गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई रिएक्शन जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर आप जो एल्डिहाइड लेते हो वो एल्डिहाइड आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, और जो बेस आप इस रिएक्शन के अंदर यूज करते हो वो हाईली कंसंट्रेटेड ऑलमोस्ट 50% कंसंट्रेटेड OH होता है। ये रिएक्शन दो तरीके से दो मैकेनिज्म से समझाई जाती है। पहला है जब बेस की कंसंट्रेशन काफी लो हो। अगर बेस की कंसंट्रेशन काफी लो होगी तो होगा ये, लो कंसंट्रेशन में बेस पहले क्या करेगा, C प्लस पे अटैक कर जाएगा, O पे यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। अब O के धक्के से H यहाँ से निकल के C प्लस पे अटैक कर जाएगा। ये मैकेनिज्म बहुत ही एबनॉर्मल मैकेनिज्म है, बिकॉज H नेगेटिव एक बहुत ही गंदा लिविंग ग्रुप है, वो जनरली नहीं निकलता, पर इस रिएक्शन में चांसेस हैं थोड़ा बहुत कि H नेगेटिव निकल जाए। तो ऐसे इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही स्लो होती है, और इसका जो रेट होता है वो डिपेंड करता है फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल्स पे और हाइड्रोक्साइड के 1 मोल्स पे, जिसको हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और इससे आपको साफ समझ में आ रहा होगा ये हाइड्राइड निकल के फॉर्मल्डिहाइड के दूसरी यूनिट पे अटैक कर गया है, जिससे उसका तो हो गया है रिडक्शन, और जो स्टार्टिंग वाली यूनिट थी उसका हो गया है ऑक्सीडेशन। इस तरह की मैकेनिज्म को हम कहते हैं कि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का डिसप्रपोर्शनेशन हो गया है। तो सेम अगर फॉर्मल्डिहाइड आपने लिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और OH की कंसंट्रेशन लो है, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन को आप डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। लेकिन दूसरी तरीके से अगर हम देखें तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अगर हाई हुई तो हाई होगी तो वो C प्लस पे अटैक करेगी, C प्लस पे अटैक करेगी तो OH नेगेटिव चूंकि हाई कंसंट्रेशन में है तो वो इस H को भी निकाल सकता है। अब ये लिविंग ग्रुप नहीं रहा, अब मजबूरी में H को ही निकलना पड़ेगा जो फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा, जिससे आप आगे चल के आपको फॉर्मिक एसिड और मिथनॉल मिलेगा। अब ये जो रिएक्शन है ये फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल और OH के भी 2 मोल यूज हुए हैं, एक स्टार्टिंग में और एक बाद में। ठीक है, अब कैनिज़ारो रिएक्शन होती कहाँ है और किस किस तरह का स्केलेटन में हो सकता है। तो कैनिज़ारो का मैंने अभी बताया कि अल्फा हाइड्रोजन वहां एब्सेंट होने चाहिए, नहीं तो एल्डोल हो जाएगी कैनिज़ारो की जगह। पर ऐसा देखा गया है जैसे फॉर्मल्डिहाइड OH नेगेटिव है तो पूरे चांसेस है कि वहां कैनिज़ारो हो जाए, चाहे वो कैनिज़ारो बाद में हो। जैसे इसके अंदर 3 H है तो एक एक करके पहले एल्डोल होती जाएगी, तो 3 रिएक्शन तो एल्डोल की होंगी। चौथे में जब सारे के सारे यहाँ पर H रिप्लेस हो जाएंगे फॉर्माइल ग्रुप से, तो उसके बाद कैनिज़ारो हो जाएगी। तो इसमें 3 एल्डोल फॉलोड बाय कैनिज़ारो हुई है। मतलब आप ये कह सकते हो कि फॉर्मल्डिहाइड और OH नेगेटिव जहां भी पड़ा होगा वह पक्की बात है कैनिज़ारो होगी, चाहे वो चौथे स्टेप में जाके क्यों ना हो। उसके अलावा अगर 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं तो वहां पर भी कैनिज़ारो टाइप मैकेनिज्म देखा गया है। ऐसे में चाहे अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे न हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैकेनिज्म बिल्कुल कैनिज़ारो टाइप होगा। तो 1,2, हालांकि इस रिएक्शन का नाम कैनिज़ारो नहीं होता, इसको अगर बेंजीन लगेगी तो आप इसको बेंजिलिक एसिड टाइप कहते हो, और अगर यहाँ पर CO के साइड में कार्बन है और उसमें क्लोरीन लगा रखा है तो आप इसको सेमी बेंजिलिक एसिड टाइप कहते हो, पर मैकेनिज्म इसका कैनिज़ारो टाइप ही है, चाहे नाम बदल गया हो। तो ये तो नॉर्मल है। अच्छा, अगर फॉर्मल्डिहाइड डिफरेंट हुए, जैसे कि जो एल्डिहाइड है वो डिफरेंट हुए, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, तो इस तरह से इसमें एक जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका तो हो गया है ऑक्सीडेशन और बेंजल्डिहाइड का हो गया रिडक्शन। इस तरह की रिएक्शन का नाम जो होता है उसको हम डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है और बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ है। हालांकि अगर सेम ही फॉर्मल्डिहाइड होता, दोनों ही फॉर्मल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन और फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, जैसे कि यहाँ हुआ था, उसको हम डिसप्रपोर्शनेशन बोल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन हो गई क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट था। यहाँ पर 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, इसमें तो रिएक्शन को होना ही था, क्योंकि इसके अंदर चाहे अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे ना हो, इसमें तो रिएक्शन होती है। इसमें नॉर्मल है, कहीं भी अटैक करा दो आप, ऊपर नीचे यहाँ से H निकलेगा और यहाँ जाके लग जाएगा। अगर आपके पास 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है तो सबसे पहले ये OH H एसिड बेस रिएक्शन करेगा, उसके बाद अब COO माइनस पे तो रिएक्शन नहीं हो सकती है, तो इसमें अगर हम देखें तो HCO COO माइनस हो जाएगा, जिससे जो OH नेगेटिव है अब यहाँ अटैक तो नहीं करेगा। जब इस पे अटैक होगा तो यहाँ से हाइड्राइड को निकल के इसकी बगल वाली पे अटैक करना पड़ेगा, तो इसको आप बोलोगे ये यहाँ अटैक कर जाएगा कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो गया है। इसी तरीके से ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, काफी एग्जाम से पूछी जाती है, इसको आप पेंटा एरिथ्रोल कहते हो। यहाँ पर भी आप जो अटैक कराओगे वो कम्बीड पे कराओगे इस जगह पे, तो यहाँ से H निकलेगा और बगल में अटैक कर जाएगा। इसके अंदर भी आप यहाँ अटैक कराओगे और यहाँ से ग्रुप मैग्नेट करेगा और नीचे सरक जाएगा। इसके अंदर भी आप वहां अटैक कराओगे जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर OMe के प्लस R से ये खत्म हो गया है चार्ज, तो OH का अटैक यहाँ होगा जिससे ये पूरी रिंग उड़ेगी और यहाँ सरक जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो NO2 ऑर्थो पे लगा रखी है, तो आपका -R से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप हुआ है, जिससे OH का हमला यहाँ होगा, जिससे पूरी की पूरी रिंग उठेगी और यहाँ पहुंच जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर अटैक यहाँ होगा
यहाँ पर फिनाइल उड़ेगा, उड़ के यहाँ पहुंचेगा, जिससे लीविंग ग्रुप Cl निकल जाएगा। इस रिएक्शन को आप सेमी बेंजिलिक एसिड टाइप मैकेनिज्म कहते हो। और ये जो रिएक्शंस है इनको आप बेंजिलिक एसिड टाइप भी बोलते हो, हालांकि मैकेनिज्म इसका रिजर्व टाइप ही है। बेंजिलिक एसिड, ये बेंजिल था, जो प्रोडक्ट बना है वो बेंजिलिक एसिड है। इसके अंदर भी आप देख सकते हो, इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, इसमें जो अटैक होगा यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ H उड़ेगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी कैनिजारो की कुछ एग्जांपल्स, इसमें जो कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है मैंने कवर करा दी हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक नई रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।